सकें। हाँ, यदि मेरा गोविंद चाहेगा तो वही मुझे हर बंधन से मुक्त कर सकता है। मेरी शक्ति नहीं है कि मैं अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से कुछ कर सकूं। वो चाहेंगे सब हो सकता है। और जैसे ही चले तो जेल के ताले अपने आप बिना चाबी के खुल गए। हाँ, जो ईश्वर को लेकर चलता है ना, उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे ही जैसे जेल के ताले खुल गए। जेल के तालों का खुलने का अर्थ है कि जो ईश्वर को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के द्वार, दरवाजे खुल जाते हैं। मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं उसके लिए जो ईश्वर को लेकर चलता है। और जब वसुदेव जी चले ना तो रिमझिम पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलता है उसके ऊपर कृपा की बरसात तो होती ही है। ये पानी बरसना अर्थात कृपा बरसना। जो ईश्वर को लेकर चलता है उस पर क्या बरसती है? आप कहते हैं ना, गुरुजी हम बड़े टेंशन में हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी चिंता है, बड़ा टेंशन, बड़ी दिक्कत चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आप ईश्वर को लेकर नहीं चल रहे हैं। हाँ, आप गलती करते हैं। आप कभी ये मत समझिएगा कि मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं। आप कभी कभी कहते हैं कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं है, आप बिल्कुल गलत कहते हैं। जहां कोई नहीं होता आपके साथ, वहां ईश्वर आपके साथ ही होता है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो पहली थिंकिंग, पहली विचारधारा तो ये बनानी पड़ेगी कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर पल हर क्षण कौन है? ईश्वर परमात्मा आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं। अपने आप को अकेला मत समझिए। और जब आप अकेले अपने आप को पाएं और जब आप बहुत दुखी हों, बहुत कष्ट में हों, तो आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, वहीं से हाथ जोड़कर अपने दीनानाथ, अपने भक्त वत्सल पतित पावन भगवान को याद कर लें। वही आपके संकटों से आपको पार लगाएंगे, वही पार लगाने वाले हैं। उस विपत्ति में ना मैं आऊँगा ना तो आपका परिवार आएगा, याद रखिएगा। उस हाल में यदि कोई सुनेगा तो केवल ईश्वर सुनेगा। इसलिए कभी भी उसको अपने से अलग मत करिएगा और हमेशा कहते रहिएगा कि हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, जोर से बोलना होगा, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी। एक बार जोर से बोलिए, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस दिन में कम से कम 50 बार ये बात याद किया करो। ये मंत्र है, ये समझना कि ये गुरु मंत्र है। आप रोज काम करते समय जैसे ही आप भगवान को भूल जाएं काम धाम में, तुरंत प्रार्थना, हे प्रभु कृपा ऐसी करो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और ये बात कह के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस इसका चिंतन करना, जाप करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। और जो एक एक रुपए के लिए आप परेशान हो जाते हैं ना, कभी एक एक रुपए के लिए जो मोहताज हो जाते हैं ना, कभी ये घड़ी आपके जीवन में कभी नहीं आएगी यदि आप ईश्वर को कभी नहीं भूलेंगे तो। और जिस दिन आप भूल जाएंगे उसके बाद मत कहना कि हम परेशान चल रहे हैं। ये बात मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, हे रहित काहे ना हाँ दुखारी। जानबूझ करके भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। अरे भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ा सुख है। सुख चाहते हो तो भगवान का स्मरण कभी ना भूलो, चिंतन कभी मत भूलो। हमेशा कहीं भी रहो, किसी भी हाल में रहो, बस प्रेम से राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
जैसे भी रहो बस राधा रमण कृष्ण 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 प्रेम से कहते रहो। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गए तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा, अर्थात जो ईश्वर को लेकर, यमुना मतलब भक्ति, जो ईश्वर को लेकर चलता है भक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है। वैसे ही जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा, और जब भक्ति बढ़ जाती है तो भगवान ने पांव उस टोकनी से नीचे गिराए और अपने पांव का स्पर्श यमुना को कराया। जिसके हृदय में भक्ति बढ़ती है उसी को कृष्णों के चरणों का दर्शन होता है। बस ये कथा हमें यही सिखाती है, जब तक भक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक कृष्ण के चरण हमें नहीं प्राप्त होंगे। और जब आगे चले तो शेषनाग भगवान छाता बन गए। शेषनाग का छाता बनने का अर्थ है कि शेष अर्थात नाग अर्थात काल। जब ईश्वर को हम लेकर चलेंगे तो काल भी आपका सहायक बन जाएगा। ये कथा ये सिखा रही है, जो आप जिससे डरते हैं काल से, मृत्यु से, वो मृत्यु भी उनकी सहायक होती है जो ईश्वर को लेकर चलते हैं। अब वसुदेव जी से गलती क्या हो गई? बोले वसुदेव जी ने कन्हैया को यशोदा के पास रख दिया और यशोदा की बेटी वो माया थी, माया को लेकर आए, और जैसी माया को लेकर आए तो जेल के ताले अपने आप बंद हो गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सब पहरेदार जाग गए। माधव को लेकर चला था तो बंधन से मुक्त हो गए, और माया को लेकर चले तो बंधन में बंध गए। अर्थात माधव बंधन से मुक्त करते हैं और माया बंधन में बांधती है। अब बंधना है या मुक्त होना है वो आप पर निर्भर करता है। माया को लेकर चलोगे तो वो बांधेगी, और माधव को लेकर चलोगे तो वो बंधन से मुक्त कर देंगे। इसलिए संत कहते हैं माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई। एक बार माधव कहे तो माया चेरे हो। इसलिए माया माया नहीं करना चाहिए। माया बड़ी मम माया दुरतया माया ममता, तू न गई मेरे मन से पाके केस जन्म के साथी। लाज गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से। ये ममता बड़ी विकट है, बड़ी बड़ी विकट ममता माया। अच्छा, माया किसे कहते हैं? माया का स्वरूप क्या है? आपको जानकारी है माया किसे कहते हैं? जो मेरा है ही नहीं और वो मेरा लगे और मैं उसे अपना मान लूं, यही तो माया है। अच्छा, माया क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप मुझे देखो, मैं दिख रहा हूं आपको? अब देखो, अब मैं दिख रहा हूं आपको? हाँ या ना? नहीं दिख रहा? मेरे और आपके बीच में क्या आ गया? पर्दा। ये जो पर्दा है ना, ये पर्दा हट जाएगा तो मैं तो आपके बीच में हूं ही, लेकिन ये पर्दा आ गया तो मैं आपसे ऐसा लग रहा है कि दूर चला गया। ऐसे ही भक्त और भगवान बहुत दूर नहीं है, केवल ये माया का पर्दा है। माया ममता मोह अहंकार मद मत्सरता कपट निंदा चुगली बुराई मैं और मेरा जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन माया का पर्दा हट जाएगा, और पर्दा जिस दिन हटेगा ईश्वर सामने बैठा नजर आएगा। ये पर्दा ही माया है। कौन सा पर्दा? अहंकार का पर्दा, क्रोध का पर्दा, लोभ का पर्दा, काम वासना का पर्दा, कपट का पर्दा, निंदा चुगली का पर्दा। ये जितने भी पर्दे हैं ये ईश्वर से हमें वंचित रखते हैं। ये पर्दा हटना आवश्यक है। पूरी जिंदगी में हम पर्दा ही हटाते हैं और वो हटते ही नहीं। और हटेंगे कब? एक मछुआरे ने तालाब में जाल डाला, बहुत मछलियां फंस गईं, पर एक मछली बड़ी चतुर थी, वो फंसी ही नहीं। बताओ क्यों नहीं फंसी? क्योंकि वो मछली, पूरे तालाब में जाल डाला मछुआरे ने, पर वो मछली नहीं फंसी उसके जाल में। क्यों? क्योंकि वो मछली बड़ी समझदार थी।
वो मछली मछुआरे के पास रहा करती थी, चरणों के पास, पांव के पास। जहां मछुआरा खड़ा होता वहां पर जाके वो भी खड़ी हो जाती, उसके बिल्कुल आसपास नीचे। क्योंकि मछुआरा जाल दूर डालता था, जो मछली मछुआरे से दूर होती थी वो तो जाल में फंस जाती थी, पर जो मछुआरे के चरणों में ही होती थी भला वो जाल में कैसे फंसती। ऐसे ही माया के जाल में वही लोग फंसते हैं जो ईश्वर से दूर होते हैं, जो ईश्वर के चरणों में होते हैं वो कभी माया के जाल में नहीं फंसते। इसलिए अपने आप को गोविंद के चरणों से जोड़ करके रखिएगा। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए आप एनीथिंग एल्स? सर ये सारे है। चल झूठा। MK70 बेज कलर विद बॉटम स्टोरेज। Baby is speechless. मैं भी। हैप्पी पेरेंटिंग। Mini Club, the complete baby store. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. और जो भगवान को भूल जाएगा वो माया के चक्कर में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। भगवान सारे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बलराम भैया को और कृष्ण कन्हैया को माँ यशोदा ने एक ही पलने पर लिटा दिया। आहा, ये बलराम भैया कौन है और ये माँ देवकी कौन है? अच्छा, देवकी के बच्चे बन तो गए भगवान, पर भगवान ने देवकी का दूध नहीं पिया, है ना? क्यों? अब बताइए, आपका बेटा जन्म आपसे ले पर आपका दूध ना पिए तो आपको, और वो भी भगवान, जिसका बेटा भगवान हो, क्या भगवान आपका कष्ट दूर करते हैं तो अपने माँ बाप का कष्ट दूर नहीं कर सकते थे? बेचारे देवकी वसुदेव को जेल में रहना पड़ा, 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। हाँ, कितना कष्ट हुआ होगा उस माँ को। आप कहती हो बताओ भगवान है तो हमें फिर दुख क्यों मिलता है? अरे भगवान की माँ को दुख मिला था। हाँ। भगवान के पापा भी नहीं बच पाए दुख से। हाँ, बेचारे दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, तड़पे के नहीं। तो दुख तो जरूरी नहीं है कि आप भगवान के भक्त हैं तो आपको दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा। उन दुखों में भी भगवान को ना भूलना, यही सच्चे भक्तों के लक्षण हैं। हाँ, सुख में तो सब कोई राम राम कह सकता है, पर दुख में, अधिक दुख में भी तुम भगवान को उसी तरह याद करो जैसे अच्छे समय पे याद करते थे, तब माना जाएगा कि ये भक्ति है। नहीं तो कई लोग अच्छे टाइम पे तो भगवान भगवान करते हैं, बाकी टाइम पे। एक मैया बोली, गुरुजी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, आजकल बिल्कुल नहीं मानते। क्यों? बोले हमारी बहू को ना होने वाला था कुछ, हमने कहा था माता जी नवरात्रि आ रही है, यदि हमारे बेटे को ना, हमारी बहू को बेटा हुआ तो हम आपके 9 दिन व्रत करेंगे और नंगे पांव आपके यहाँ आएंगे और परिक्रमा लगाएंगे और पूरी सेवा करेंगे, भंडारा करेंगे। पर बहू के बिटिया हो गई, अब तो बिल्कुल मन नहीं करता कि भगवान के मंदिर जाएं। पहले मानते थे, अब तो मानते भी नहीं हम लोग। हाँ, अब तो पहले दिया जलाते थे नवरात्रि में माता जी का, अब बिल्कुल नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते? क्योंकि हमने बेटा मांगा था और क्या मिल गई? बेटी। ये सोच, ये थिंकिंग आज भी लोगों के अंदर है। हमने कहा मेरी माँ, आप ये क्यों नहीं सोचती हो कि हो सकता है कि आपकी बहू की बेटी भी ना होने वाली थी, मतलब वो कुछ भी ना होता, बेटी और बेटा। कम से कम माता जी की तुमने कृपा पाई है, भक्ति करी है, तो कम से कम माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारे घर में खुद माता रानी पुत्री बनकर पैदा हो गई, इस बात की खुशी नहीं है? मतलब ईश्वर ने जो दिया है उसका मूल्य नहीं है, जो नहीं दिया उसकी चाह है। हम संतुष्ट कब होंगे हमें ये नहीं पता। क्यों आप लोग इतने शिक्षित होकर भी बेटा और बेटी के चक्कर में पड़े हैं? और मैं आपको फिर कह दूं कि यहाँ आप बेटा बेटी पाने नहीं आए, आपका उद्देश्य ईश्वर को पाना था।
आप कहते हैं बेटा हो जाए तो खुशी, बेटा हो जाए खुशी। अरे बताइए मीराबाई के कौन सा बेटा था? मीरा जी के कोई पुत्र था? हाँ या ना? नहीं था ना। मीराबाई के कोई पुत्र नहीं था। इस संसार में हम पुत्र प्राप्त करने नहीं आए, पुत्री प्राप्त करने नहीं आए। इस संसार में हम केवल ईश्वर को पाने आए हैं। यदि वो मिल गए तो सब कुछ आपने पा लिया, और वो ना मिले और सब कुछ मिल जाए तो सब कुछ पाना बेकार है। एक बात बताओ, आपको सब कुछ मिल जाए, सोना हो, चांदी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सास हो, ससुर हो, सब लोग आपको प्यार भी करें, प्रेम भी करें, पर आपका पति आपकी तरफ देखे भी ना, आपका पति आपको पसंद ही ना करे, तो आपको सास का प्यार तो मिलता है, ससुर का प्यार तो मिलता है, देवर का प्यार तो मिलता है, जेठानी देवरानी का प्यार तो मिलता है, दुनिया का प्यार मिलता है, पर पति का प्यार ना मिले तो क्या आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी? हाँ या ना? आपने सब कुछ पाया पर पति के प्यार को ना पाया तो सब कुछ पाना बेकार है या नहीं? बस मेरी माँ, जैसे स्त्री को सबका प्यार मिले पर पति का प्यार ना मिले तो सबका प्यार फीका है, ऐसे ही आपको सब कुछ मिल जाए पर भगवान ना मिले तो सब कुछ मिलना भी बेकार है। उस एक ईश्वर के बिना सब बेकार, सब व्यर्थ, सब कुछ। बच्चे पैदा करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, और आप इंसान होकर केवल बच्चों के लिए रोते रहे, इनके सेवा में ही लगे रहे तो आत्म कल्याण कब करोगे? आज मैं आपके समक्ष एक बात कहना चाहूंगा। बताइए हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। 130 करोड़। कितनी है? 130 करोड़। 35 हो गई है, अब सुनने में आया है। लगभग 130-35 करोड़ की आबादी हमारे भारत की है। पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की आबादी 7 खरब, 7 अरब, क्षमा करिएगा, इतनी आबादी है हमारे पूरे वर्ल्ड की। हम भारत की बात करें, हमारे देश में 135 करोड़ आबादी है। अब ये बताइए कि इंदौर में मच्छर कितने होंगे? 135 करोड़ मच्छर इंदौर में होंगे कि नहीं? मुझे हाँ और ना में जवाब चाहिए। 135 करोड़ चींटियां होंगी कि नहीं? 135 करोड़ जीव जंतु छोटे छोटे वो होते हैं, वो जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वो होंगे कि नहीं? होंगे। 135 करोड़ पशु पक्षी, सारे पक्षियों को, सब प्रकार के पक्षियों को मिलाया जाए तो होंगे कि नहीं? हाँ मेरी माँ, 100। और नाली का कीड़ा, नाली आपके आसपास देख लेना, वो नालियों में 135 करोड़ कीड़े होंगे कि नहीं? हाँ या ना? 135 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या है, और इंदौर में ही 135 करोड़ से ज़्यादा मच्छर हैं, मक्खी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। और ये केवल इंदौर की बात मैंने की, और पूरे भारत में कितने होंगे? कोई गिनती है? अब सोचिए कि कितने बार इन्हें कीड़ा बनना पड़ा, मच्छर बनना पड़ा, मक्खी बनना पड़ा, ये जीव जंतु बनना पड़ा। उसके बाद लाखों के बाद कहीं ईश्वर ने आपको मनुष्य के लिए चुना होगा, चुनाव किया होगा। करोड़ों में एक हैं आप, करोड़ों में एक हैं आप, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मेरी माँ, ये मानव का जो देह आपको मिला है ना, यही ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। अब इसे पाकर भी तुम रोती हो, रोते हो कि भगवान ये दे दो, तो ये बात तो ऐसी हो गई कि एक राजा ने एक भिखारी से कहा कि चल बोल तुझे क्या चाहिए। तो भिखारी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो मुट्ठी भर भूसा दे दो, भूसा, भूसा दे दो आप। तो राजा ने कहा कि मांग, और तुमने मांगा क्या?
भूसा मांग लिया, घास मांग ली, ये कोई मांगने की थी? अरे राजा कह रहा है कुछ बढ़िया सा मांगता। ऐसे ही परमात्मा के सामने जाकर कहते हो मुझे बेटा दे दो, मुझे बेटी दे दो, ये तुच्छ सी चीजें क्यों मांगते हो? अरे भगवान से ये वस्तु क्यों मांगते हो? भगवान से भगवान को ही क्यों नहीं मांग लेते? प्रभु मैं तुझसे तुझको मांगने आया हूं, अब क्या मांगू तुझसे? सब तो है। संतोष भी कभी कभी किया करो। और वो जो देता है ना, वो आपकी चाह से, आपकी सोच से परे देता है। जहां आपकी सोच नहीं जा सकती, जहां आपकी बुद्धि नहीं जा सकती, वहां की संपत्ति वो लाकर आपके कदमों में डाल देता है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको ये मिलने वाला था, पर ईश्वर ने दिया। तो हम मनुष्य लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप इस बात को माने या बिल्कुल मत माने। कितने जन्म तक हमें कीड़ा बनना पड़ा, ये सब बनना पड़ा, इसके बाद आज इतना सुंदर तन मिला है, और इस तन को भी तुमने आज गवा दिया। याद रखना, आज के 100 साल पहले आप में से कोई था? जवाब दीजिए। और आज के 100 साल बाद आप में से कोई रहेगा? कहानी कितने दिनों की है? केवल 100 साल की। और मैं 100 साल ज्यादा कह रहा हूं। आज के जमाने को देखकर तो लगता है कि 80 साल ही कहूं तो ठीक है ना? तब की यात्रा तो 100 साल की भी होती थी, आज की यात्रा 100 साल की भी नहीं होगी। तो हम लोग अधिक से अधिक 100 साल के मेहमान हैं। आप और हम कितने साल के मेहमान हैं संसार में? हम जैसे कितने आए और मिट्टी में मिल गए, और आगे भी हमको मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए इतनी चाह, इतनी इच्छाएं मत करो, मिलना तुम्हें मिट्टी में ही है। मिट्टी की तरफ देखा करो, एक दिन हम मिट्टी हो जाएंगे। चाह त्याग दो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। अद्भुत दर्शन है। आहा। अब भगवान ने मानव का तन दिया है, तो आओ उत्सव मनाते हैं सारे ब्रज में। ये बलराम जी कौन है? मैं प्रसंग कह रहा था, ये बलराम जी कौन है, देवकी कौन है? कहते हैं जब माँ कैकई ने राम को 14 साल का बना। Look at my acne. I've been using neem face wash for so long, पर कुछ बदला ही नहीं। Switch to the Dermaco 2% Salicylamide Anti-Acne Face Wash. It reduces acne 3x faster than neem face wash. इसमें है power of 2 actives. Salicylic acid skin के अंदर जाकर active acne कम करे, और niacinamide acne marks हटाएं। Safe for your skin. The Dermaco 2% Salicylamide Anti-Acne Face Wash. Slimmest ever A series with all new metal frames. Takes design to a whole new level, or should I say flagship level. जो 7.4 mm थिन है, इस फोन में आपको ऑसम इंटेलिजेंस मिलता है। जी हाँ, S25 सीरीज में जो AI के फीचर्स हैं, वैसे ही बेस्ट फेस, ऑटो ट्रिम। The exclusive instant slow-mo feature is an absolute game changer. I love it. And the all new colors, the sleekness makes it a fantastic looking phone. Now this is a flagship design that's difficult to beat. भरत, यदि तू कैकई को लेकर नहीं गया तो याद रखना तेरी माँ कौशल्या भी नहीं जाएगी राम से मिलने। देखिए जरा कैसी थी वो कौशल्या माँ, कैसी रही होगी माँ जिसको राम ने अपनी माँ के लिए चुना। वो कौशल्या माँ कहती है भरत, यदि कैकई नहीं गई तो कौशल्या भी नहीं जाएगी। मतलब जिसके पुत्र को वनवास भेज दिया, जिस स्त्री ने, आज उसी स्त्री का सपोर्ट कर रही हैं कौशल्या माता। उनकी निगाहों में, नजर में कोई अपना पराया बुरा नहीं। वो समझती हैं कि जो होना था वो हो गया। अब किसी पर गुस्सा करना, किसी से घृणा करना, इससे क्या होगा? इसलिए किसी के प्रति घृणा और द्वेष कभी नहीं रखना चाहिए। भले आपके साथ सामने वाले ने बुरा किया है, पर आपकी समझदारी है कि आप उसके साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। भरत जी मजबूर हो गए। अब कौशल्या ने कह दिया
माँ ने कह दिया। अब भरत जी चल पड़े, नंगे पांव भरत जी, तीनों रानियां पालकी पे बैठी और भरत जी नंगे पांव अपने राम से मिलने गए। आपने भरत जी का मिलन तो कई बार सुना होगा, आज मैं कैकेयी का मिलन सुनाता हूं आपको। जब राम भरत जी गए, पाहि नाच कहीं पाहि गुसाई, भूतल परिवल कुटकी नाई। भरत जी राम के चरणों में जंगल में जैसे ही राम का दर्शन हुआ, पैदल चलते चलते कई दिन बीत गए और जब राम के समक्ष श्री भरत जी महाराज पहुंचे, चरणों में गिर पड़े। भरत जी रोने लगे। राम जी ने हृदय से नहीं लगाया भरत जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था कि राम जी ये माँ बेटे अच्छे नहीं हैं। पहले माँ ने घर से निकाल दिया और अब उसी माँ का बेटा आ रहा है। अब लगता है वो हमें जंगल में मारने का षड्यंत्र रच रहा है कि 14 साल बाद लौट के आएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए जंगल में ही निपटाओ। तो ये भरत हमसे लड़ने आया है, मारने आया है। बार बार लक्ष्मण जी कह रहे थे और राम जी कह रहे थे, लक्ष्मण मेरा भरत ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा करो, मैं एक बाण से भरत को मार डालूंगा। यदि उसने आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो। जब भरत जी, गलत फहमियां हो गई ना लक्ष्मण जी को कि मां ऐसी है तो बेटा भी वैसा होगा, नागिन का बेटा तो नाग ही होता है, तो ये भी नाग होगा, हमें डसने आया है। अब भरत जी महाराज जैसे ही चरणों में गिर पड़े, राम जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और जब चरणों में पड़ा हुआ देखा तो राम जी ने उठाया नहीं। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, कहा लक्ष्मण देख, जिसके बारे में तू गलत सोच रहा था वो गलत नहीं, कोयले की खदान में हीरा भी हुआ करता है, ये मत सोचना। कोयले की खदान में हीरा भी हुआ करता है। अब लक्ष्मण जी ने जब कहा कि प्रभु भरत चरणों में गिरे हैं, उठाओ, जब लक्ष्मण से पूछा राम ने कि क्या मैं उठा लूं, अभी तो तुम गुस्सा नहीं हो, हाँ हाँ तुम्हारे प्रति भरत के अंदर कोई द्वेष घृणा तो नहीं है, ना ना। अब हृदय से लगा लिया भरत जी को राम जी ने। भरत जी रोने लगे, राम जी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पिताजी चल बसे, पिताजी मर गए, इस बात का मुझे दुख नहीं है। दुख इस बात का भी नहीं है कि आप जंगल में आ गए, दुख इस बात का नहीं है कि सीता माता जंगल में आ गई, दुख इस बात का नहीं है कि भैया लक्ष्मण जंगल में 14 वर्ष के लिए आ गए। दुख तो इस बात का है मेरे राम के आप नंगे पांव जंगल में घूम रहे हैं। सीता माता जब शादी कर विवाह करके आई तो कौशल्या माँ ने कमल के पुष्पों का पराग बिछाया था और जब सीता माँ चल रही थी उस पराग पर तो कमल की एक पंखुड़ी वहां पर रह गई थी। तो सीता माँ ने चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। कौशल्या जी ने कहा बेटी क्या हुआ? तब सीता माँ ने कहा था माँ मेरे पाँव में ये कमल की पंखुड़ी चुभ गई। जो सीता माँ के चरणों में कमल की पंखुड़ी चुभती थी, आज वो सीता माता जंगल में नंगे पांव अपने पति के साथ रह रही है। मुझे इस बात का दुख है राघव कि आप नंगे पांव यहाँ पर विचरण कर रहे हैं और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। भरत, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं पैदा ही ना हुआ होता तो मेरे माँ के अंदर सत्ता का लोभ ना होता और लोभ ना होता तो आपको वनवास कभी ना होता। मैं इसका जिम्मेदार हूं। भरत जी रोने लगे, तब राम जी ने हृदय से लगाया, मत रो भरत। सबने राम से भेंट कर ली पर राम तो कैकेयी मां की तरफ देख रहे हैं। राम का मन नहीं लग रहा है दुनिया वालों से। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम से सबने मिल लिया पर राम ने सबसे पहले भेंट कैकेयी माँ से करी। कैकेयी माँ की आंखें झुकी थी, सिर झुका था, आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। राम मुझे माफ कर दो, राम मुझे माफ कर दो, मैंने आपको वनवास भेजा, मुझे क्या पता था कि आपको इतना कष्ट। राम के पाँव को जब कैकेयी माँ ने देखा ना तो उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगे। राम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राम। राम ने हृदय से लगा लिया, माँ मुझसे माफी क्यों मांगती हो? आपने कोई अपराध ही नहीं किया। मैंने आपको माँ कहा है और माँ से कोई अपराध नहीं होता। कैकेयी माँ ने कहा
कि मैं कैसे समझूं कि तूने मुझे माफ कर दिया। राम ने कहा, मां तुम जो चाहती हो आज मुझसे मांग लो। कैकेयी ने कहा, राम यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे एक वचन दो। क्या वचन चाहिए मां? राम ने कहा, कैकेयी मां क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा, राम यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर के पैदा होगे, आप मेरा बेटा बनकर जन्म लोगे। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ मैं तो इस जन्म में भी आपका ही पुत्र हूं ना राम, मेरे गर्भ से आप जन्म लो। जैसे कौशल्या माँ के गर्भ को आपने पवित्र किया, यदि माफ किया है तो मुझे वचन दो कि मेरे गर्भ से जन्म लोगे। राम ने कहा, माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूँगा, पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं जन्म तो ले लूँगा आपके गर्भ से, पर मैं आपका कभी दूध नहीं पीऊँगा, क्योंकि दूध तो किसी और माँ का पीना है मुझे। अब तो राम जी वही कैकेयी इस जन्म में माँ देवकी के रूप में आई और राम ने जन्म तो लिया कृष्ण बनकर, पर दूध नहीं पिया। दूध पिया है माँ यशोदा का। अच्छा, कैकेयी ने अगर ये वरदान ना मांगा होता तो कृष्ण राम की प्लानिंग यही थी कि वो यशोदा के ही पुत्र बनकर जन्म लें, पर अब प्लानिंग में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा और ये लीला फिर आगे बढ़ी। ये तो हो गई माँ देवकी की बात। अब मैं बात करता हूं बलदाऊ भैया की। ये जो कन्हैया जी के बड़े भाई हैं श्री बलराम जी, ये बलराम जी कौन हैं? ये पिछले जन्म के लक्ष्मण जी। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने नारी का त्याग किया, निद्रा का त्याग किया और भोजन का त्याग किया। जब राम राजा बने, सीता जी रानी बनी, तो गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण की पीठ थपथपाई, वाह लक्ष्मण भाई हो तो आप सरीका आप जैसा। 14 साल तक आपने नारी, निद्रा और भोजन का त्याग किया। राम जी खड़े हो गए, गुरु जी शायद आपको पता नहीं है, लक्ष्मण ने नारी तो त्यागी है, निद्रा तो त्यागा है, पर इसने भोजन नहीं त्यागा। मैं रोज दोना भर भर के सिर्फ देता था फल फूल। बोल लक्ष्मण आपने खाया कि नहीं? लक्ष्मण बोले, प्रभु भैया मैंने 14 साल तक नहीं खाया। अरे तो मैंने तुम्हें दोना भर भर के जो दिया उसका क्या किया? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं दोनों से कह देता था कि देखो ये राम का दिया प्रसाद है, अभी राम की सेवा में लगा हूँ, जब तक राम की सेवा में लगा हूँ तो खाने का समय नहीं है। मैं दोने से कह देता था कि जाओ अयोध्या में और मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ रहना, और जब तक मैं आ ना जाऊँ, मैं ग्रहण ना कर लूँ, तब तक ये राम का दिया प्रसाद खराब नहीं होना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। राम जी बोले, कहाँ हैं वो सारे दोने? लक्ष्मण जी ने एक स्टोर रूम खोला तो राम के हाथों से दिए सारे दोने वहाँ पर पड़े थे। राम जी ने गिनती कराई, गिनती करी तो 4 दोने कम निकले। राम जी बोले, लक्ष्मण आपने 4 बार तो भोजन किया है, देखो 4 दोने कम हैं। राम जी भैया, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैंने 4 बार भोजन नहीं किया, ये 4 दोने कम इसलिए हैं क्योंकि 4 बार आपने ही भोजन नहीं किया। मैंने? हाँ, जब आप खाते थे तो आप मुझे देते थे, आप ही नहीं खाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपने जब पहले दिन आपका वनवास हुआ, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, पहला दाना वो कम। दूसरा दाना, जब पिता की मृत्यु का समाचार आपने सुना, उस दिन आपने दिन भर कुछ नहीं ग्रहण किया, उस दिन आपने नहीं खाया तो मैंने नहीं खाया। तीसरा दाना वो कम, जब माता सीता का हरण रावण ने किया, पूरा दिन आपको सीता की खोज में निकल गया, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। तीसरा दाना वो कम। और चौथा दाना वो कम, जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी, मैं आपकी गोद में पड़ा था, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ नहीं दिया। 4 दाने कम है। बाकी गिनकर देख लीजिए, पूरे 14 साल के पूरे दोने आपको मिलेंगे। राम की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वाह लक्ष्मण, 14 वर्ष तक साथ में रहकर मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि मैं भूखा। नाइट में भी रेगुलर पैड,
बैक लीकेज के डर से सीधा सोना पड़ेगा। स्टे फ्री सिक्योर नाइट्स, सिर्फ लॉन्गर ही नहीं, पीछे से वाइडर भी, यानी अप टू 100% लीकेज प्रोटेक्शन। सो नो मोर वरी ऑफ स्टेनिंग whichever position you sleep in. Stay free secure nights only for ₹50. Welcome to a brand new season of the Rockford Circle. I'm Chitrangada Singh, and in this season, we are diving into journey of 6 visionary founders who are changing the game in business. Get ready for an exciting journey packed with bold moves, big ideas, and inspiration that will challenge the way you think. Only on the Rockford Circle. Don't sell the product. You are not selling a product, you are selling a story. यार बाहर ना टपरी पे 10 रुपए की चाय मिलती है, 15 रुपए में ना तो मैं तुझसे पी लूंगा। As an entrepreneur, you build a business to exit one day. 11 बोतल दे दो। Wow. So I said, if she is buying 11 bottles, फिर तो कंपनी चल जाएगी। If you drink a couple of beers, you let your monkey out a little bit. That's the monkey. Yeah. What's the best advice you never took but you wish you had? कंपनी मत स्टार्ट करो। सरकार आपके चरणों में जादू है, पत्थर पर नाव पांव रखा था आपने तो वो पत्थर नारी बन गया था। मेरी नाव लकड़ी की है, पांव रख दी और नारी बन गई तो मेरी घरवाली झगड़ा करेगी, मैं तो थी दूसरी कहां से आ गई। आपके पांव में जादू है तो फिर कैसे काम बने? बोले मैं आपके चरणों को धुलना चाहता हूं। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भर ले आवा। कठौतों में पानी जब राम की इच्छा मिली तो चरणों में पानी डाल डालकर कठौते में पांव रख करके राम के चरण घिस घिस के धुलने लगे। वाह, जिनके चरणों के दर्शन दुर्लभ हैं, धन्य है ये केवट के राम के चरणों को घिस घिस करके धुल रहा है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। राम ने चरण धुलाए और केवट ने चरणों को धुलकर चरणामृत पी लिया, पत्नी को पिलाया, पितरों के नाम से छोड़ा और अब नाव में बिठाया केवट ने। और नाव जब बीच में पहुंची तो डगमग 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 डुलाने लगा। राम जी बोले भैया धीरे धीरे चल, मुझसे तैरना नहीं आता। केवट बोला सरकार यदि आपको तैरना नहीं आता तो आप एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट कितना चतुर था देखिए। केवट तूने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? तू भी तो पकड़ सकता था ना। केवट बोला अगर मैंने राम का हाथ पकड़ लिया तो मैं राम का हाथ कभी भी छोड़ सकता हूं, पर राम ने जिसको एक बार पकड़ लिया राम कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रभु मैं आपको नहीं, आप मुझे पकड़ लो। इसलिए भगवान को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, भगवान को अपना हाथ पकड़ाना चाहिए। प्रभु मैं आपको क्या पकड़ूं, मेरी हैसियत कहाँ है आपको पकड़ने की? आप पकड़ ले मुझे तो मेरा कल्याण हो जाए। एक बात बताओ, जब माँ बच्चे को मेला घुमाने ले जाती है तो बच्चा माँ का हाथ पकड़ता है या माँ बच्चे का हाथ पकड़ता है? माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है या बच्चा माँ का हाथ? कौन किसका हाथ? यदि बच्चा माँ का हाथ पकड़ ले तो बच्चा तो दुकान देखेगा तो माँ को छोड़ के दुकान में घुस जाएगा। यदि बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा है तो बेटा कभी भी छोड़ देता है, पर माँ ने हाथ पकड़ रखा है तो बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। बस भगवान को अपना हाथ पकड़ा दीजिए। प्रभु मैं तुझे नहीं पकड़ सकता, मेरे अंदर आपको पकड़ने की सामर्थ्यता, हाँ मैं आपको नहीं पकड़ सकता, मैं आपको देख नहीं सकता। एक बार सूरदास जी महाराज एक गड्ढे में गिर गए। सूरदास जी महाराज अंधे थे और सत्संग करने रोज जाते थे। एक दिन रास्ता भटक गए, तूफान चला तो वो एक गड्ढे में जाकर गिर गए। अब गड्ढे पर ही वो कृष्ण नाम जपने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सूरदास जी महाराज जब गड्ढे में गिरे, जंगल था, दूर दूर तक कोई नहीं था। तब मेरे द्वारिकाधीश ने देखा कि मेरा भक्त गड्ढे में गिरे हैं। ग्वाल बाल का रूप बनाकर भगवान खुद आ गए। बाबा गड्ढे में गिरे हो, लो मेरा हाथ पकड़ लो।
लो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं यहां से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो हाथ मैंने बढ़ाया। अब सूरदास जी ने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे पता है तुम ग्वाल वाल बनकर आए हो, और सुन लो मैं तो अंधा हूं, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, और तुम्हें तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है, मैं तुम्हें क्या पकड़ूं, तुम मुझे पकड़ लो ना। और सूरदास जी की जब ये बात भगवान ने सुनी, भगवान के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी, और भगवान ने भक्त का हाथ पकड़ा और हल्की सी ठोकर लगाई तो एक झटके में सूरदास जी बाहर आ गए। अरे मुझे तो लगा कुआं बड़ा गहरा है। भगवान बोले गहरा तो नहीं है, आप तो निकलना ही नहीं चाहते थे। सूरदास जी बोले मैं क्यों निकलना चाहूं, जिसको निकालने के लिए खुद द्वारिकाधीश आए तो वो द्वारिकाधीश के हाथ से निकलना पसंद करेगा, अपने आप क्यों निकलेगा। आप अब सूरदास जी ने भगवान को कस के पकड़ लिया, अब पकड़ा, अभी तो भगवान ने पकड़ा था, अब सूरदास जी लिपट गए हाथ से। भगवान बोले बाबा हाथ क्यों पकड़ लिया। सूरदास जी बोले हमें बुद्धू मत बनाओ, हाँ आप भगवान हो। भगवान बोले मैं ग्वाल बाल हूं, गैया चराने देख मेरी गैया चर रही है, हमने तुम्हारा भला किया कि तुम्हें गड्ढे से निकाला और तुम तो पीछे पड़ गए, हाथ धुलकर हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी बोले मैंने बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं, पर तुम्हारे हाथ जैसा आज तक मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा। ये हाथ तो मेरे भगवान का ही हो सकता है, ये हाथ और किसी का नहीं हो सकता। सूरदास जी भगवान छुड़ाने लगे, हाथ छुड़ाने लगे, छुड़ाने, और भगवान छुड़ाए, छूट गया। और जब हाथ छूट गया सूरदास जी के पास से भागे। सूरदास जी महाराज रोने लगे, प्रभु हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, बड़े मर्द बनते हो, यदि हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, हाथ छुड़ा कर चले गए, दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो, तुम कृष्ण हो। यूं तो हाथ छुड़ा कर जाना सरल है, पर दिल से निकल पाना कठिन है। तुम दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो। सूरदास जी ने चुनौती दे दी भगवान को कि तुम भगवान हो तो मेरे दिल से निकल करके दिखाओ। और जब सूरदास जी रोने लगे तो भगवान फिर वापस आ गए। तब तक राधा जी आ गई और राधा रानी जब आई तो राधा जी ने देखा कि प्रभु ये कौन है, ये रो क्यों रहा है। कन्हैया ने कहा ये सूरदास जी हैं, बड़े भगत हैं, तो रो क्यों रहे हैं। बोले मेरा दर्शन चाहता है। तो राधा रानी बोली दर्शन क्यों नहीं देते। तो कन्हैया बोले कि दर्शन मैं कैसे दूं, जब तक आपकी कृपा किसी पर ना हो तब तक वो मेरा दर्शन कर कैसे सकता है। तब राधा जी सूरदास जी के पास चली गई। बाबा, ओ बाबा, कन्हैया को दर्शन करेगो। सूरदास जी बोले हाँ हाँ दर्शन करूंगो। कन्हैया बोले राधा बाबा के पास मत जाना, बाबा बड़ा खतरनाक है, पकड़ लेता है, और पकड़ता तो फिर छोड़ता नहीं है। राधा जी बोली ना, हमें तो नहीं पकड़ेगा। अब राधा जी ने अपना हाथ बढ़ाया, देखो मैं तो पास में चली गई, बाबा ने नहीं पकड़ा, देखो मैं और कन्हैया बोले और पास मत चली जाना, पकड़ लेगा बाबा। राधा जी और पास, बाबा तुम हमें पकड़ोगे तो नहीं। सूरदास जी बोले नहीं पकड़ेंगे। सूरदास जी बैठे रहे। अब राधा जी ने अपने चरण सूरदास जी की गोद में रख दिया, और सूरदास जी की गोद में रख के अपने पायल बजाने लगी राधा जी। भगवान बोले राधा रानी पांव आगे मत करना, बाबा खतरनाक है, पकड़ लेगा। मानो भगवान सूरदास जी से कह रहे थे सूरदास चरण तेरी गोद में आ गए, पकड़ 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 पकड़। और जब भगवान का इशारा सूरदास जी ने सुना तो राधा रानी के चरणों से लिपट गए सूरदास जी महाराज। और चरणों से जब लिपटे तो राधा रानी भागने लगी, और उसी छीना झपटी में राधा रानी की पायल उतर करके सूरदास जी के हाथ में आ गई। ये सच घटना है। सूरदास जी के हाथों में वो पायल आ गई। अब सूरदास जी महाराज उस झपक बेटा। बोले पहले दूसरी पायल दिखाओ और इससे मैं मैच करूंगा, तब पता लगेगा कि आपकी है, फिर मैं आपको पायल दूंगा।
तब राधा जी ने पायल दी और सूरदास जी के सिर पर हाथ रखा, कृपा की दृष्टि डाली तो सूरदास जी के नेत्र वापस हो गए और सूरदास जी दोनों आंखों को खोल करके जब देखें तो सामने राधा माधव खड़े थे, राधा कृष्ण खड़े थे। जब राधा रानी को, श्याम सुंदर को इन आंखों से सूरदास जी ने देखा, धन्य धन्य हो गए। अब सूरदास जी पायल अपने हाथ से राधा रानी के चरणों में पहनाते हैं और राधा माधव का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। राधा जी कहती हैं, सूरदास जी बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो सूरदास जी ने कहा, माता जी, माँ मैं पहले जैसा था मुझे वैसा ही कर दो। तुम तो पहले अंधे थे। हाँ हाँ मुझे अंधा कर दो। क्यों, तुम आंखें नहीं चाहते? सूरदास जी ने कहा, इन आंखों से एक बार आपको देख लिया है, अब इन आंखों से किसी और को मैं देखना नहीं चाहता। बस इन आंखों को आपके लिए ही मैंने खोला और बस आपको दिल में बसा लिया है, अब किसी और को देखना ना पड़े माँ, इसलिए मुझे अंधा कर दो। मुझे किसी और को इन आंखों से देखना ना पड़े आपके बाद, इसलिए मुझे अंधा कर दो। सूरदास जी को माँ ने फिर वैसा ही कर दिया, जैसे थे वैसा कर दिया। अब सूरदास जी रोज वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जाएं। एक दिन पुजारी ने कहा, बाबा तुम तो अंधे हो, तुम भगवान का दर्शन क्यों करने आते हो? सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूँ, मेरा कन्हैया थोड़ी अंधा है, मैं उसे नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकता है और मेरी सामर्थ्यता कहाँ है उसे देखने की, बस वो मुझे देख ले, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त। बस सूरदास जी अद्भुत संत सूरदास जी महाराज, केवट ने भगवान को अपना हाथ पकड़ा दिया। इसलिए कभी भगवान का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए सदा। इसलिए मंदिर में जाओ तो दोनों हाथ उठा दो। दर्शन कैसे करना चाहिए मंदिर में? कई लोगों को यह भी पता नहीं होता कि मंदिर जाएं तो दर्शन कैसे करें, मंदिर जाएं तो भगवान से कैसे मिलें। मैं आपको जरा समझाता हूं, बहुत सावधानी से समझिएगा भक्तों। भगवान के मंदिर जाकर के आप लोग मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े होकर भगवान को प्रणाम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भगवान के मंदिर जाओ, कभी भी विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने खड़े मत हो, क्योंकि भगवान के सामने हनुमान जी हमेशा रहा करते हैं। भगवान के सामने कौन रहा करता है? सदा हनुमान जी रहते हैं। यदि आपने भगवान को सामने से प्रणाम किया तो आपका मुंह तो भगवान की तरफ होगा, पर चरण किसकी तरफ हो जाएंगे? पीछे कौन है? अब आप कहें महाराज जी हनुमान जी का मंदिर तो सामने नहीं है। मंदिर हो ना हो, आप प्रत्यक्ष रूप में हर मंदिर में, हर ठाकुर के सामने हनुमान जी का निवास होता ही होता है। हनुमान जी रहते हैं, इसलिए सामने से प्रणाम करोगे तो आपके चरण हनुमान जी की तरफ हो जाएंगे और फिर भगवान को ही बुरा लगेगा कि देखो मेरे हनुमान की तरफ तुमने पांव कर लिया। इसलिए कभी भी मंदिर जाइए तो भगवान के सामने से भगवान को प्रणाम कभी ना करिए, सामने से हल्का सा थोड़ा किनारे हो जाइए, हल्का सा किनारे। कभी जगन्नाथ जी जाएंगे आप में से कभी कोई जगन्नाथ जी गया है? गया है तो हाथ उठाएं। जगन्नाथ जी, आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो आपने देखा हो कि जगन्नाथ के भगवान जी के मंदिर में भगवान कभी भी सामने से नजर नहीं आते। जगन्नाथ जी को देखना हो तो किनारे से ही देखना पड़ेगा, ऐसे झुकना, किनारे जाना पड़ेगा। किनारा पकड़ेंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन होगा, बीच में द्वार के खड़े रहेंगे जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। मानो भगवान यही कहना चाहते हैं जगन्नाथ जी कि जब तक तुम किनारा नहीं पकड़ोगे तब तक मेरा दर्शन संभव ही नहीं है। किनारा पकड़ना अर्थात बहुत घूम लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया है, अब किनारा पकड़ लो और भगवान के भजन में लग जाओ। माया मोह त्याग करके किनारा पकड़ लो। तो भगवान के मंदिर में कभी भी जाएं तो सामने से दर्शन ना करें, कभी भी कैसे दर्शन करें? हल्का सा किनारा होकर, किनारा पकड़ के। कौन सा किनारा? बोले भगवान के दाहिने तरफ खड़े हो जाइए। हैं? किस तरफ?
जैसे ये मंदिर है, यहाँ ये भगवान जी हैं, तो भगवान का दाहिना साइड कौन हो गया, दाहिना हाथ, ये हो गया दाहिना, है ना। ये दाहिने तरफ खड़े होकर भगवान को प्रणाम करिए। प्रणाम किनारे से, कभी भी आप मंदिर जाएं तो साधु संतों को देखें, वो कभी सामने से प्रणाम नहीं करते, वो किनारे से प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा किनारे से प्रणाम करना चाहिए, बीच से नहीं। कई लोग तो, आप तो माता हैं तो बिल्कुल सामने से आपके चरण हनुमान जी की तरफ चले जाते हैं। गुरु को भी सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के आगे गोविंद खड़े होते हैं। यदि तुमने गुरु के सामने आकर के प्रणाम किया तो गुरु की तरफ मुंह हो जाएगा, गोविंद की तरफ चरण हो जाएंगे, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। इसलिए गुरु की भी दाहिनी साइड से खड़े होकर किनारे से प्रणाम करना चाहिए, किनारे से प्रणाम करना चाहिए। हाँ, बड़ी महिमा है प्रणाम करने की। तो भगवान को कभी मंदिर जाओ तो मंदिर जाकर हमेशा दोनों हाथ खड़े जरूर करना चाहिए। करो ऐसे, ऐसे करो। ऐसे करने का क्या अर्थ है? मंदिर कभी भी जाओ तो दोनों हाथ ऐसे उठाना चाहिए और ऐसे हाथ उठाकर भगवान का एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अब हाथ नीचे। अब इसका अर्थ बताता हूं। जब पुलिस किसी चोर को, अपराधी को पकड़ती है तो अपराधी अपनी जान बचाने के लिए क्या कहता है? गोली मत चलाना, मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो चोर, अपराधी हमेशा भगवान के, पुलिस के सामने हाथ उठाकर आता है कि नहीं? अपराधी हमेशा हाथ उठाकर आता है या नहीं? बस इतना बताओ, हाँ या ना? अपराधी हाथ उठाने का अर्थ है कि मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने किया क्या? हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में सरेंडर करने आया हूं, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे प्रभु। और याद रखना, भगवान के मंदिर जाना तो सदा अपराधी की भांति जाना। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं अपराधी हूं। हे प्रभु, मैं आपका अपराधी हूं। क्यों अपराधी हूं? क्योंकि मैं आपको भूल जाता हूं, मेरे से पाप हो जाता है, मैं झूठ बोल देता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं अहंकारी हूं, मुझ में लाख बुराई है प्रभु, यही मेरा अपराध है। मैं कैसे आपको अपना मुंह दिखाऊं? भगवान के पास किनारे खड़े हो जाओ। प्रभु आपके सामने खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं अपराधी हूं। अपराधी बनकर सदा जाना चाहिए और दोनों हाथ उठाकर कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु मैं आपकी, जोर से बोलो, हे प्रभु मैं आपकी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। दोनों हाथ उठा करके अपने आप को समर्पित करना चाहिए। अब सारे ब्रजमंडल में भगवान का उत्सव चालू हो गया। हाँ, अब छोटी छोटी सखियां कन्हैया का दर्शन करने आई तो सारी सखियां कहने लगी, कन्हैया तेरी माँ बड़ी गोरी है, तेरी माँ बहुत गोरी है, तेरे बाबा गोरे हैं, बस एक तू है जो कैसा है। अब भगवान काले क्यों हैं? इसके बड़े राज हैं। श्याम वर्ण, श्याम रंग में भगवान सबको रंगना चाहते हैं। भगवान काले क्यों हैं? क्योंकि दूसरे रंग पर, दूसरे अन्य सफेद पर, लाल पर दूसरा रंग चढ़ सकता है, पर काले रंग पर दुनिया में कोई दूसरा रंग कभी नहीं चढ़ता। भगवान कहते हैं कि एक बार यदि भक्त के ऊपर मेरा रंग एक बार चढ़ गया तो उसके बाद दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता, इसलिए मैं काला हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का उत्सव चालू हुआ, सारे ब्रज में जय जयकार है वे लगी।
नंद के आनंद भयो। कितना सुंदर दर्शन। सारे ब्रज में उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी कंस की एक राक्षसी सगी, वो राक्षसी जो बच्चों को मार मार कर खाती थी, ऐसी राक्षसी का आगमन हो गया। पूतना लोके वालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना कंस की मंत्री थी, महिला बाल विकास मंत्री। पूतना मंत्री थी बड़ी, सारे बच्चों को मार मार करके खाती थी। पूतना का भोजन क्या था? बच्चों का रक्त पीती थी। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी, जात राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना बच्चों को मार मार के खा जाती थी। ऐसी पूतना मौसी कृष्ण को मारने चली और जैसे ही कृष्ण के करीब आई, पूतना सज धज करके बड़ी सुंदर बनकर आई और जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र मूंद लिए पूतना को देखकर। क्यों मूंद लिए? क्योंकि पूतना तन की बड़ी सुंदर थी पर मन की सुंदर अच्छी नहीं थी। तन बड़ा सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था। और भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र ना भावा। मुझे कपटी आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और हैं, ऐसा व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैया जी, भगवान को क्या चाहिए? बहुत सारी दौलत, बहुत सारा धन चाहिए कि सुंदर सा मन चाहिए? जल्दी से बोलो, क्या चाहिए? भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने धनवान हैं और कितने गरीब हैं, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। भगवान तो केवल आपके अंदर का भाव देखते हैं कि आपके अंदर का भाव कैसा है, मेरे प्रति वो प्रेम कितना है। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम को क्या पसंद है? प्रेम, भाव। आप पूतना मौसी सज धज कर आई, बड़ी सुंदरी बनकर आई, बड़ी गोरी थी, बड़ी सुंदर थी, पर कृष्ण ने देखा ही नहीं, क्योंकि तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है। और याद रखना मेरी माँ, आप में से गंगा जी कितनों ने स्नान कर लिया? हाथ उठाओ। जिसने एक बार भी गंगा नहाया हो तो हाथ उठा सकता। आपने स्नान किया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिलेगा आपके स्नान का। अब मेरे छोटी सी प्रार्थना है, वो स्वीकार करिएगा। अब की बार कभी मौका लगे गंगा जी जाने का, अब की बार, अब तो नहा लिया सो हो गया, अब की बार कभी आपको गंगा जी जाने का मौका लगे तो आप गंगा जी जाना, पर साथ में एक सीसी में अपने घर की नाली का पानी भर के और ढक्कन लगा के उसे गंगा जी साथ लेकर जाना और गंगा जी में डाल देना। 2 दिन 4 दिन। नाइट में भी रेगुलर पैड, बैक लीकेज के डर से सीधा सोना पड़ेगा। स्टे फ्री सिक्योर नाइट्स, सिर्फ लॉन्गर ही नहीं, पीछे से वाइडर भी। पिएंगे आप लोग? नहीं पिएंगे गुरुजी, वो गंदा है। वो सीसी में हमने गंदी नाली का पानी भरा था। अरे भाई, आपने गंदी नाली का पानी भरा और वो तो गंगा जी में 6 दिन से पड़ी रही, तो क्या 6 दिन में शुद्ध नहीं हुई? हुई कि नहीं भाई? ये जवाब दो। 6 दिन तक सीसी गंगा में डूबी रही, क्या शुद्ध हुई? क्या शुद्ध हुई? क्या शुद्ध हुई? शुद्ध नहीं हुई। क्यों नहीं शुद्ध हुई? क्योंकि उसका ढक्कन लगा था, पानी ऊपर से गुजर रहा था, अंदर जैसा था
वैसा ही है। ऐसे ही आपने गंगा इतने बार स्नान कर लिया, गंगा नहा लिया, पर आपका मन जैसा था गंदा का गंदा वैसा ही रहा, तो गंगा स्नान करने का अर्थ क्या? गंगा कई बार नहाया पर ना तो कपट धुला, ना तो लोभ धुला, ना तो काम धुला, ना क्रोध धुला। तो गंगा क्यों गए थे भाई? फालतू खर्चा करके आ गए, किराया भाड़ा सब व्यर्थ चला गया। गंगा स्नान का अर्थ ये नहीं कि तुम डुबकियां लगाओ।